जय सिया राम पाणे बाबा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारा मानना है कि धरती में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप भाग्यवान नहीं हैं, आप बड़े कुल से नहीं हैं, लेकिन आपका कर्म आपका साथ दे सकता है। इसमें हमारा पिताजी कहा करते थे कि कर्म प्रधान करी विश्व करे रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जी। इस बात को मानते हैं बाबा? हाँ, मानते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अच्छा। जस करनी तस फल चाखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आगे? कर्म का मतलब है कि जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म हमारा किस तरह का है, जी किस तरह का हमारा कर्म है, जिस कर्म को हम कर रहे हैं हमारा किस तरह का कर्म है, और अच्छा है कि बुरा है। कहने का मतलब यही है इसका कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस फल चाखा। इसी को हम एक शब्द में और बोलते हैं कि कर्म ही कर्म करे, कर्म ही करता दान, आ कर्म ही जगत संसार है, कर्म ही पालनहार। वाह वाह वाह। कर्म के अनुसार ही आदमी को फल प्राप्त होते आया है जिंदगी में। और किसी भी तरह का राम को राम बोला गया, किस लिए बोला गया? उनके कर्म की प्रधानता को। भगवान जब अवतार लिए धरती पर, किस कर्म के लिए? अपने कर्म को दिखाएं, तो उनको राम बोला गया। राम को सारा जगत संसार, सारा ब्रह्मांड पूज रहा है। ब्रह्म ही ब्रह्म को पूजते हैं, जी 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 ब्रह्म ही ब्रह्म को पूजते हैं। जी ब्रह्म ते शिव, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय नमः। जी। तो गुरु कौन है? 3 गो। तो पहला गुरु शिव, दूसरा गुरु विष्णु और तीसरा गुरु जी तीसरा गुरु गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा। हाँ हाँ। तीनों, और तीनों का काम किस प्रकार हुआ? धरती पर जिस जिस रूप में उनको जरूरत पड़ा, धरती पर अवतार लिए जी अपने कर्म को करने के लिए, जी जी मनुष्य के रूप में आकर के। जी जब धरती पर पाप बढ़ गया, राक्षसों का कलह बढ़ गया, धरती पर अच्छे लोगों का जिंदगी जीना मुश्किल हो गया उस जमाने में, तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा। अवतार लेकर के जो है कि और धरती का बोझ को हल्का करना पड़ा, कष्ट को मिटाना पड़ा, पाप को मिटाना पड़ा, पुण्य को अपमानित करना पड़ा, सत्यता को स्वीकार कराना पड़ गया कि हाँ भाई, मनुष्य को सत्य का और सच्चाई का से अवगत हो जाए। बुरे लोगों का संगत से ये राक्षस जो सर्व ऋषि महर्षि साधु संत महात्माओं को जो सताने का काम कर रहे हैं, इनको कष्ट से मुक्ति मिल जाए जी। और धरती पर जो है कि सच्चे लोग, अच्छे लोगों का वास हो, धरती का कष्ट दूर हो। जी। तो इस चीज़ को हम मानते आए हैं आजीवन काल तक। इस चीज़ को हमारा रामायण हो, शिव पुराण हो, गीता हो, भागवत गीता हो, सब यही स्वीकार करता है और बताता। लेकिन हम अपनाएंगे उस चीज़ को तभी राम के गुण को हम गाएंगे कि राम ऐसा थे, और उस तरह का कर्म हम नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम अपना नहीं पाएंगे। हम जाते हैं, व्यवस्था होता है, प्रवचन हो रहा है, भगवान का प्रवचन हो रहा है, लेकिन भगवान का प्रवचन करने वाले बैठे हुए हैं और सब कुछ समझा रहे हैं भगवान के बारे में कि भगवान कैसे अवतार लिए, भगवान अवतार लेने के बाद क्या किए, राम क्या किए, शिव क्या किए, ब्रह्मा क्या किए, विष्णु क्या किए। तो उस चीज़ को हम यदि वहाँ से उठ प्रवचन को सुन रहे हैं और उसको हम अपना नहीं रहे हैं, हमारी गुणवत्ता जो है कि हमारा चेतना में जो सीप है, इस शरीर में एक ऐसा सीप है जिसमें जो है कि परमात्मा का वास होता है। लेकिन उस परमात्मा का जो वास होता है उसको हम स्वीकारें अपने आप में कि हाँ, हमारे अंदर में परमात्मा है। परमात्मा का कहना है कि हम तो कण कण में वास करते हैं, तुम खोज कहाँ रहे हो। लेकिन उस सच्चाई को हम समझ करके और समझें या बूझें कि हाँ, परमात्मा हमारे पास है, परमात्मा हमारे दिल में है, परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा हमारे आगे पीछे हर जगह परमात्मा है। तो उस विश्वास को लेकर के
इंसान चलता है और उस गुणवत्ता को अपनाता है, तभी जा कर के वो भी संस्कारी बनता है और विचारवान बनता है और किसी को भी विचार देने के काबिल वो होता है। जी जी कि हमारे विचार को भी लोग समझें और बूझें और समझने का कोशिश करें। तो उस गुणवत्ता को हम अपनाएंगे तभी हम किसी को विचार दे सकते हैं। जी राम को राम राम कर दें, भगवान कह दें, रामायण पढ़ लें, लेकिन हमारा कर्म यदि गिरा हुआ है तो हम किसी को संस्कार नहीं दे सकते हैं। जी संस्कार हम नहीं दे सकते हैं। जी तो विचार से ही विचरवान होता है और आत्मा ही परमात्मा का रूप है। जिस प्रकार इस आत्मा को हम बनाएंगे, जिस प्रकार हम विश्वास करेंगे अपने आप पर, उस तरह का विश्वास उत्पन्न होगा। और जिस तरह का संस्कार अपने घर में रखेंगे, पहला गुरु हमारा बच्चों का लिए माँ होता है और बाप होता है। जी तो पहला पढ़ाई घर में ही है कि भगवान को हम थोड़ा सा भाई आरती उतारते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। हमारे संस्कार को बाल बच्चे उसी चीज़ को सीखते हैं कि हाँ भाई पिताजी हमारे पूजा करते थे, माँ पूजा करती थी, हमको भी भगवान का पूजा करना चाहिए, हमको भी अगरबत्ती दिखाना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए। तब गुणवत्ता, तभी उसमें भी वो गुण आता है और सीखने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान तुलसीदास कितने दिनों तक तपस्या करते 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 भगवान आएंगे। सेवरी कितना दिन तक भगवान का इंतजार करते रहीं, लेकिन कि भगवान हमारे रास्ते में आएंगे। रोज वो गली अपना बहारती थी या रोज अपना गोबर से लिपती थी या करती थी कि श्रद्धा था, मन में विश्वास था कि नहीं भगवान आएंगे, भगवान जरूर एक दिन आएंगे। अब भगवान जरूर आए, अब आए और सेवरी के जूठा बैर प्रेम में खाएं कि नहीं भाई चौक करके दी। क्यों दी? कि भगवान को जो चीज़ खिला रहे हैं, भगवान संतुष्ट हो उससे, मीठा लगे उनको, कि भगवान को जिस श्रद्धा से हम, जिस भक्ति से हम अपने मन में बैर नहीं खिलाई, अपना प्रेम खिलाई। जी 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 बैर नहीं खिलाई, वो अपना प्रेम खिलाई, अपना श्रद्धा खिलाई, अपना भक्ति अर्पण की। जो श्रद्धा से परमात्मा अर्पण किए, उसके सेवरी को गुणवत्ता जो प्रदान किए, भगवान जो प्रदान किए उसको स्वीकार की, और जो वो स्वीकार की उसको परमात्मा भी स्वीकार किए। तो इसी प्रकार जो है कि हर युग में होते आया है। तुलसीदास भी थे, तुलसी कहे तुलसी से चितवन राम बसाए, अखिया तरस रही है दरस को कब दरस हो जाए, प्रभु चरण में शीश झुका लो जीवन ये तर जाए, जय सिया राम जय सिया राम। तुलसीदास अपनी उनकी चेतना, उनका विश्वास, उनका आत्मा, उनका दिल उन्हीं से कह रहा है पुकार पुकार करके कि आप तो परमात्मा को अपने चेतना में, अपने दिल में, अपने विश्वास में बसा लिए हैं। अब परमात्मा आपके दिल में हैं। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आएगी। अब वो घड़ी आई और परमात्मा तुलसीदास के साथ खड़ा हुए और तिलक लेत रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, आ तुलसीदास चंदन लगड़ी तिलक लेत रघुबीर। रामचंद्र की जय। तो परमात्मा आए उनके पास, उनके विश्वास को तोड़े नहीं, उनके विश्वास को बढ़ा दिए। जिस प्रकार सबरी के पास राम सेवरी आए, उसी प्रकार तुलसीदास के पास आए। आज तुलसीदास हैं, सारा संसार जानता है, सारा रामायण जानता है, हर चीज में तुलसीदास का नाम है और सब गुण तुलसीदास का गाता है और तुलसी जयंती भी लोग मनाता है। तो भगवान जो विश्वास दिलाए या भगवान को विश्वास में रखे, तो आज भगवान तुलसीदास हैं कि नहीं है? अमर हैं कि नहीं है? अमर है। तो अमर है, किस लिए अमर है? उसी चीज के लिए अमर है कि जो विश्वास से परमात्मा को स्वीकार किए और जो परमात्मा उनको प्रदान किए, वो परमात्मा के चरण में लेके हाजिर हो गए और परमात्मा को स्वीकार करा दिए और परमात्मा उनको स्वीकार कर लिए। आप
परमात्मा वैसा स्वीकार कर लिए कि अमर हो गए। अमर हो गए। सेवरी भी अमर हो गई, अहिल्या भी अमर हो गई, तुलसीदास भी अमर हो गए। हाँ। तो परमात्मा किसी को छोड़ते नहीं हैं, परमात्मा उसके पास रहते हैं सदा। जो परमात्मा के गुणवत्ता को स्वीकार करता है, अपने चेतना में वास करता आता है, अपने सीप में वास करके रखता है, उन पर विश्वास करता है, परमात्मा उसको कभी भी त्याग नहीं करते हैं। और त्याग करने का कभी भी भगवान छोड़ते नहीं है किसी भी रूप में अपने भक्त को। बहुत बहुत अच्छा बात बताया बाबा आपने, बहुत ही सुंदर बात मतलब बताएं। चलिए फिर आपसे मिलेंगे और पुनः आपसे किसी प्रसंग में ठीक है, अवश्य चर्चा होगी। ठीक है। आज के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री जय राम, श्री राम। सर्व रूप में परमात्मा आपका कल्याण करें, जी। भक्ति भाव आपके मन में जागृत करें, सर्वात्मा में वास करें, अपने बाल बच्चों का कल्याण करें। यही आशीर्वाद जो है कि सदा रहे परमात्मा का। जी जी बाबा जो परमात्मा स्वीकार कराते हैं उसको स्वीकार करना है। जी। जो अर्पण करते हैं उनके चरण में लेकर के अर्पण करते रहना है, हाथ जोड़ करके खड़ा रहना है कि परमात्मा जो देते हैं आप ही देते हैं, और जो लेते हैं आप ही लेते हैं, और जो दे रहे हैं आप ही दे रहे हैं। ठीक है बाबा, फिर मिलते हैं आप। ठीक है बाबू, ठीक है, चलिए।